घर में तैयारी जोर शोर से चल रही थी। अगले हफ्ते निक्की की सगाई जो थी, पूरे खानदान में 20 साल बाद किसी लड़की की सगाई हो रही थी। निक्की अपने पापा के चारों भाइयों में इकलौती लड़की। रक्षाबंधन पर लड़ाई हो जाती थी सब में, निक्की को कौन क्या दे रहा है। घर में भाई ज्यादा हो तो पूरी दुनिया में घर के लड़कों के अलावा कोई भाई छोड़ने जाता था, कोई भाई लेने जाता था। ऑल इन ऑल बहुत ही प्रोटेक्टेड माहौल में निक्की बड़ी हुई थी। ये तो बढ़िया हुआ कि 12th के बाद निक्की का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया। हालांकि कोई भी भाई और चाचा इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन इस बार निक्की तैयार थी। ज्यादा प्रोटेक्शन के अपने नुकसान हैं और कम प्रोटेक्शन के अपने। निक्की ने सोच लिया था, बहुत हुआ, और दादी से जिद करके निक्की दिल्ली निकल ली। दिल्ली आकर निक्की की दोस्ती हुई शेफाली से, जो कि हॉस्टल में उसकी रूममेट थी। वैसे तो शेफाली दिल्ली की ही रहने वाली थी, लेकिन उसके मम्मी और पापा दोनों ही वर्किंग थे और उनकी रोज की लड़ाई से बोर हो गई थी, तो उसका अपने घर पे रहने का बिल्कुल मन नहीं था। कई लड़कियों के लिए आजादी का मतलब हॉस्टल में रहना होता है। ऐसा ही इन दोनों के साथ हुआ। हॉस्टल में दोनों आजाद फील करती थी। शेफाली अक्सर अपने घर से अपने पापा के सिगरेट के पैक से एक दो सिगरेट उठा लाती थी और धुआं अंदर लेकर स्टाइल से बाहर निकालने की कोशिश करती थी। निक्की को ये सब कुछ पसंद नहीं था। मुझे एलर्जी है स्मोकिंग से एंड इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, डिब्बे पर भी लिखा होता है, निक्की ने गुस्से में कहा। आई नो इट इज इंजूरियस, बट एक दो पीने से कुछ नहीं होता, और मैं कौन सा रोज पीती हूँ। एंड यू नो निक्की, यू आर सो डैम केयरिंग एट टाइम्स। शेफाली कहने के बाद फिर से धुआं अंदर लेकर स्टाइल से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। एनीवेज ये बता, इस वीकेंड घर जा रही है? हाँ जाना पड़ेगा यार। जाना पड़ेगा? क्यों? सिगरेट का स्टॉक भी खत्म हो गया है ना, ये वाली आखिरी है। मुझे तेरे घर पे बोलना पड़ेगा, निक्की ने थोड़ा भाव खाते हुए कहा। अरे यार, एक बार बस वो सही से धुआं आने लगे तो छोड़ दूंगी पक्के से। अभी खांसी आ जाती है, रहने दे। घर क्यों जा रही है? मम्मी और डैड का डिवोर्स हो रहा है तो कोर्ट जाना है सैटरडे को। निक्की को समझ नहीं आया क्या हुआ। उसे लगा शेफाली मजाक कर रही है, लेकिन उसे बहुत ही अजीब लगा कि अपने पेरेंट्स के डिवोर्स की बात कोई ऐसे कैसे कर सकता है। डोंट फील ऑकवर्ड, इनके लड़ने से बहुत बोर भी हो गई थी मैं। ये क्या बात हुई यार, तू किसके साथ रहेगी? मम्मी के साथ? निक्की ने थोड़ा झिझक कर पूछा। नहीं, मुझे पता था, लेकिन मैंने पापा को कभी बताया नहीं। वैसे भी इतना लड़ते थे दोनों। इतना कहकर शेफाली फिर से धुआं निकालने की कोशिश करने लगी। निक्की का मन भी किया कि वो बहुत जोर से चिल्लाए और शेफाली की सिगरेट को उससे छीनकर फेंक दे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई और फिर कई दिनों तक उसने शेफाली से उसके घर के बारे में कोई बात ही नहीं की। एक दिन शेफाली ही बोली, यार पापा मम्मी के डिवोर्स से मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, कम से कम अब ये लड़ते तो नहीं है। मम्मी बहुत इमोशनल हो रही थी कोर्ट में कि मैं उनके साथ रहूं, यही कि मैं तुम्हें संजय के साथ शेयर नहीं कर सकती। मम्मी बोली कुछ? यही कि संजय इज वेरी नाइस पर्सन, तुम्हारे पापा जैसा नहीं है, ब्ला ब्ला। बस इसके बाद मैंने उनसे कोई बात नहीं की। इतना कहकर शेफाली चुप हो गई और निक्की को भी समझ नहीं आया क्या बात करे। निक्की ने मूड थोड़ा हल्का करने के लिए पूछा, तू सिगरेट तभी पीती है ना जब रोने का मन करता है? शेफाली ने कभी ऐसा सोचा नहीं था और वो इस सवाल से चौंकी भी बहुत, क्योंकि बात सही थी। फिर भी शेफाली ने अपने आप को संभालते हुए कहा, सिगरेट छोड़, एक दिन दारू पीते हैं यार। डिस्क जाना है, बोल कब चलेगी? मुझे घर पर पूछना पड़ेगा। और तुझे वो जाने देंगे? बोलेंगे हाँ बेटी बड़ा अच्छा किया बता दिया, हमें भी फोटो भेजना। अरे घर पर पूछेगी तो कौन जाने देगा? कुछ मुश्किल नहीं होगा, समझी ना। नेक्स्ट वीकेंड चलते हैं, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स भी आ जाएंगे। निक्की ने हाँ नहीं किया लेकिन ना भी नहीं किया। जितने टाइम में नेक्स्ट वीकेंड आता है, इस बार उससे जल्दी आ गया। एक उम्र में जो कुछ भी मना किया जाता है केवल वही करने का मन करता है, और उसी उम्र में हमेशा ऐसा लगता है हर चीज के लिए तो मना किया जाता है। डिस्क में शेफाली के दो फ्रेंड्स आए हुए थे, काशिका और साथ में एक बंदा भी था, यश। वहाँ जाके निक्की को पता चला कि ये पार्टी शेफाली की तरफ से है
और अपने पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी की। हालांकि वहाँ शायद काशिका और यश को ये बात नहीं पता थी कि दोनों का डिवोर्स हो चुका है। ये केवल निक्की को पता था। काशिका ने पूछा भी, लास्ट ईयर तो तुमने सरप्राइज पार्टी घर पे ऑर्गेनाइज की थी, सभी ने बहुत एंजॉय किया था। अंकल आंटी की एनिवर्सरी पर इस बार तुमने डिस्क में पार्टी कैसे रख ली? और अंकल आंटी कहाँ हैं? वो दोनों इस बार आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। कभी कभी पेरेंट्स को भी अकेले छोड़ देना चाहिए ना। ये बोलकर शेफाली बहुत जोर से हंसी और धुआं निकालने की कोशिश करने लगी। बहुत देर तक पीती रही। निक्की से लाख जिद करने के बावजूद भी उसने वोदका तक को हाथ नहीं लगाया। लौटते हुए यश ने पहले स्वाति और काशिका को छोड़ा और निक्की पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। शेफाली आगे बैठकर अभी भी सिगरेट पीने की कोशिश कर रही थी। उससे पी नहीं जाती तो पीती क्यों है? यश ने हंसते हुए पूछा। नहीं पी जाती तो क्या हुआ, कभी तो सीखूंगी। शेफाली ने पीछे घूमकर निक्की की तरफ देखते हुए कहा। रास्ते में यश की थोड़ी बहुत बात निक्की से भी हुई, लेकिन सब शेफाली के बारे में ही। हॉस्टल में उतारने से पहले यश शेफाली से बोला, झूठ नहीं बोल पाती तो इतना नाटक क्यों करती है? निक्की, मैं रोते हुए बहुत गंदी लगती हूँ ना। आई लव मम्मी मोर देन पापा। निक्की को सोने के लिए देर हो चुकी थी, फिर भी शेफाली बोले जा रही थी, आई लव्ड मम्मी मोर देन पापा। चुप हो जाओ और सो जाओ। इतना ही था तो छोड़ क्यों दिया उनको? मैं मम्मी को शेयर नहीं कर सकती थी किसी के साथ। फिर शेफाली पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाती रही। एक दो बार यश का नाम भी लिया। उस दिन पहली बार निक्की को लगा कि जिस कमरे में दो लोग रह रहे हों, वहाँ पर एक इंसान कितना अकेला हो सकता है। कई बार अकेलापन भीड़ देखकर टूट पड़ता है। इतने दिनों से दोनों साथ रहे थे और उस दिन पहली बार शेफाली अकेली लगी, बिल्कुल अनाथ अकेली। निक्की कमरे से उठकर हॉस्टल की गैलरी में आ गई और अपने घर फोन किया। मम्मी से बात करते करते रोने लगी और शेफाली के घर की सारी बात मम्मी को बता के पूछने लगी, तुम तो कभी नहीं चली जाओगी ना? नहीं बेटा, कैसी बात करती है। तो एक काम कर, अपना कमरा बदल दे। बोल तो, मैं बात कर लेती हूँ तेरी वार्डन से। नहीं मम्मी, शेफाली मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसको अकेले नहीं छोड़ सकती। आप परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगी। नहीं होंगी, चलो कल बात करती हूँ। निक्की मम्मी से बात करने के बाद बहुत देर तक गैलरी में टहलती रही। उसको बहुत बुरा लगा था मम्मी की कमरा बदलने वाली बात से। अगले दिन सुबह यश का फोन निक्की के पास आया। कल बहुत रोई, क्या कब हुआ ये सब? आई मीन अंकल आंटी वाला ये सब थोड़े ही दिन पहले। ओके, जब उठे तो उसको बोलना मुझसे बात करे। उसका फोन बंद आ रहा है, तभी तुम्हारे नंबर पर कॉल किया। आई होप यू डोंट माइंड। नो नो, नॉट एट ऑल। तुम्हारे पास नंबर आया कैसे? शेफाली ने ही दिया था कि अगर कभी मेरा नंबर न लगे तो मेरी रूममेट का नंबर रख लो। चलो सही है, वो उठती है तो बात कराती हूँ। ओके बाय निक्की, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ हर। बाय बाय। या आइल, डोंट वरी। फोन रखने के बाद निक्की को लगा कि यश केवल अच्छा फ्रेंड नहीं है और केवल अच्छा फ्रेंड होने लायक से अच्छा है। जैसे लड़के हिसाब लगाते रहते हैं कि गर्लफ्रेंड लायक है और वो बीवी लायक, ऐसी ही गुणा गणित लड़कियां भी करती हैं अक्सर, बिना शोर मचाए। अपनी सहेली को भी नहीं बताती और कई बार उस लड़के को भी नहीं। शेफाली उठी और रात के लिए सॉरी बोला। अरे बस ऐसे ही यार, बस बोलने का मन है। सुन ले, सॉरी, और भाव मत खा। रोज रोज नहीं बोलूंगी। मत बोलना। ये बता, यश का क्या चक्कर है? क्या चक्कर? कोई चक्कर नहीं है, एक अच्छा फ्रेंड है बस। अच्छा फ्रेंड? ओहो, ऐसा लग तो नहीं रहा था। अरे यार, अच्छा फ्रेंड है बस, शेफाली ने जोर देते हुए कहा। तुझे पसंद है क्या? बोल, बात चला लेती हूँ। तू सो रही थी तो यश का फोन आया था, उससे बात कर लेना। इतना बोलकर निक्की नहाने के लिए कमरे से चली गई। किसी लड़के की बात दोनों के बीच अभी तक हुई नहीं थी कभी, और निक्की को ये समझा के दिल्ली पढ़ने भेजा गया था कि पूरे पूरे खानदान की इज्जत वो लेके जा रही है। घर की इज्जत और लड़की के प्यार में कितना गहरा संबंध होता है, यह पहाड़ा हर उस लड़की को रटाया जाता है जो पढ़ने के लिए अपने घर से दूर जा रही होती है। खैर, ये डिस्क जाने का सिलसिला कुछ दिन चला। निक्की को भी डिस्क जाना बुरा नहीं लगता था और वो भी बहुत आजाद फील करती थी। शेफाली दारू पीकर आजाद हो जाती थी और निक्की डिस्क जाकर। हर बार शेफाली बहुत पीती और लौटते हुए यश को पकड़ के खूब रोती।
निक्की और यश दोनों की इसकी आदत हो चुकी थी। एक बार शेफाली ने बहुत ही ज्यादा पी ली तो उसको पीछे वाली सीट पर लिटाना पड़ा। निक्की को आगे वाली सीट पर बैठना पड़ा। उसके समझ नहीं आ रहा था क्या बात करे। आई फील बैड अबाउट शेफाली, निक्की ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। क्यों, वो ठीक है, थोड़े दिन में इसकी आदत हो जाएगी। यश ने बहुत ही आराम से ज्यादा ध्यान न देते हुए कहा। मैं बहुत दिनों से शेफाली से पूछना चाहती थी। क्या? यही कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो ना? यश ने पलट कर शेफाली की तरफ देखा बहुत ध्यान से और बोला, नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? पता नहीं, वो केवल तुम्हें देख के ही रोती है, इसीलिए लगा। इसको देख के रोना आ जाए तो प्यार होता है? क्या फंडा है मैडम, वाह। निक्की थोड़ा झेंपी और थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली। हॉस्टल आने तक भी अभी शेफाली को होश नहीं आया था। दोनों की रास्ते भर क्या क्या बात होती रही ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन उस रात निक्की सो नहीं पाई। उसको पहली बार थोड़ा और ज्यादा आजाद फील हुआ। निक्की अक्सर अब आगे बैठने लगी थी जब भी वो तीनों कहीं घूमने जाते थे। शेफाली अब सही से धुआं निकालना सीख चुकी थी। देखते देखते 3 साल खत्म होने को आए। शेफाली आगे पढ़ने के लिए बाहर जा रही थी। निक्की की जॉब वहीं दिल्ली में लग गई थी। यश को अपना बिजनेस ही संभालना था, जो कि वो कॉलेज के साथ में भी कर रहा था। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। शेफाली बाहर जा चुकी थी और 10 महीने बाद मई में आने वाली थी। इधर निक्की के घर वालों को निक्की की शादी की जल्दी थी और उन्होंने अपने हिसाब से कोई लायक लड़के से निक्की को दिखा दिया गया था। यश ने बहुत ही समझदारी से निक्की के घर पर सब कुछ समझा लिया। शादी की तारीख मई में फाइनल की गई ताकि शेफाली भी शादी में आ सके, और ये सरप्राइज देने के लिए दोनों निक्की और यश शेफाली को लेने एयरपोर्ट गए। शेफाली ये सुन के बहुत खुश दिखी और उस रात तीनों उसी डिस्क में गए जहाँ कॉलेज में जाते थे। वहां से जाने के बाद शेफाली ने यश को कहा कि उसको उसकी मम्मी के घर छोड़ दे, वो उनसे मिलना चाहती है। यश ने कई बार पूछा भी, इस हाल में? उसने कहा, हाँ, इसी हाल में। जैसे ही निक्की और यश ने शेफाली को उसकी मम्मी के पास छोड़ा तो उनको मिलते ही वो बहुत जोर से रोने लगी। जैसे ही वो यश को देख के और अपनी मम्मी से बोली, चलो मम्मी घर चलो, बस चलो यहाँ से, लेट्स गो होम, इतने दिनों से तुम घर नहीं लौटी। ये बड़ी अजीब थी। शेफाली की मम्मी ने संजय की तरफ देखा। संजय को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी अपने को संभालते हुए उसने शेफाली से कहा, बेटा ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना, आप यहीं रुक जाओ। शेफाली ने चिल्लाते हुए कहा, ये तुम्हारा घर है संजय, मेरा नहीं। अंकल को ऐसे नहीं बोलते बेटा। शेफाली की मम्मी ने कहा, मुझे मत बताओ क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, तुम बस घर चलो प्लीज, लेट्स गो होम। ये कहकर शेफाली बहुत जोर से रोने लगी। ये देखकर निक्की से रहा नहीं गया। उसने भी आंटी को समझाया कि एक दिन के लिए वो जैसे बोल रही है कर दीजिए। शेफाली की मम्मी से भी देखा नहीं गया, वो बच्चों के साथ चल दी। सब लोग शेफाली के घर आ गए। शेफाली की मम्मी पूरे 3 साल बाद घर आई, वो भी तब जब उनकी बेटी की हालत ऐसी थी। शेफाली के पापा ने दरवाजा खोला। शेफाली की मम्मी को देखकर चौंके भी, लेकिन कुछ नहीं बोले। डिवोर्स के बाद से आज दोनों पहली बार मिल रहे थे। पापा मम्मी मिलकर शेफाली को उसके कमरे तक लेकर गए। वो बिल्कुल भी होश में नहीं थी, कुछ बड़बड़ाए जा रही थी बस। मैं मम्मी को शेयर नहीं कर सकती थी किसी के साथ, मैं यश को शेयर नहीं कर सकती थी किसी के साथ। थोड़ी देर रुकने के बाद यश और निक्की वहां से चले गए। मम्मी शेफाली के कमरे में आके बैठ गई। शेफाली के पापा ने कॉफी के लिए पूछा और किचन में कॉफी बनाने चल दिए। शेफाली की मम्मी ने सामने टेबल पर रखी उसकी बचपन की फोटो को अपने हाथों में लिया। फोटो में शेफाली के पापा और मम्मी साथ थे। उनके मसूरी ट्रिप की फोटो। शेफाली की मम्मी बहुत देर तक कुछ सोचती रहीं, फिर अपनी साड़ी से फोटो पर लगी धूल को साफ किया और उठकर शेफाली के कमरे में फैले सामान को ऐसे समेटने लगी जैसे वो छुट्टी पर कहीं घूमने गई थी और अब हमेशा के लिए लौट आई हैं। कहानी बस यहीं तक। यदि आपको दिव्य प्रकाश दुबे की ये कहानी लेट्स गो होम अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।